अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं मोनिस रज़ा। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। सबसे पहले अहम खबर से बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। तस्लीम करता हूं शहर कायद के लिए अच्छा मेयर साबित नहीं हो सका। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सानह नीपा पर माफ़ी मांग ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इब्राहिम के वालिद और अहले खाना के दर्द को समझ सकता हूं। अल्लाह उनको सब्र दे। किसी ब्लेम गेम में नहीं पड़ना चाहता। बतौर मेयर इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करता हूं। हम सब इब्राहिम के अहले खाना से माफ़ी के तलबगार हैं। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए इक़दामात किए जाएंगे। मेरा ये मानना है कि एज मेयर मैं कामयाब नहीं हुआ। जिस किसी का वो ब्लेम गेम जो सारा चल रहा है ना, मैं उसको बालाए ताक रख के मैं कहता हूँ जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरी गलती है। बहैसियत वालिद के मैं उनका दर्द के बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन जो तकलीफ जो कर्ब वो ख़ानदान महसूस कर रहा है, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। शाह फैसल कॉलोनी में उनके घर पर गया, मरहूम इब्राहिम के दादा, उसके वालिद साहब, उसके चचा, उसके फुप्पा से, उसके घर वालों से मुलाकात की, उनसे माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कीजिए। आप किसी का भी रोल हो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैंने कहा मुझे नदामत है इस पूरे हादसे पर, और अगर आप मुनासिब समझें आप मुझे माफ़ कीजिएगा। माफ़ी का तलबगार हूँ। सारी शहर की इंतज़ामिया, हम सब जितने भी लोग हैं जो हुकूमत से मुंसलिक हैं, हम सब माफ़ी के तलबगार हैं। रियासत की जानिब से वो प्रॉम्प्ट होना चाहिए, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में इस तरह की परेशानी किसी और को मोल ना लेना पड़े। मेयर कराची से सिर्फ एक मुतालबा कि खुदारा कराची की बेहतरी का सोचें। मुर्तज़ा वहाब ने यकीन दहानी कराई है कि ज़िम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। दादा ने गमगीर आवाज़ में मुलाकात को इत्मीनान बख्श करार दिया। कहा कि इब्राहिम की मौत की सिर्फ एक ख्वाहिश है कि कराची में अब किसी घर का आंगन ऐसे ना वीरान हो। मुझसे मिले हैं आकर, और जो भी जहाँ भी गफलत, जहाँ भी कोताही हुई है, उन्होंने मुझसे भरपूर वादा किया कि इंशाअल्लाह कुछ उन्होंने जो है फ़ैसले ले लिए हैं, और कुछ इंशाअल्लाह जो इस पर कमी कोताही जहाँ भी हुई है वो यकीन दहानी कराई है उन्होंने कि मैं इंशाअल्लाह इसको पूरा अमल दरामद करूँगा। जहाँ उन्होंने कहीं पनिश करनी थी, सस्पेंड जहाँ करना था लोगों को, किया भी है। तो हम उनकी यकीन दहानियों पर हमें इत्मीनान हुआ कि चलें, शुक्र है कि देर आया दुरुस्त आया। और उन्होंने अपने बड़ों की तरफ से भी कहा है कि इंशाअल्लाह उनका भी पैगाम है कि जो नुकसानात हुए हैं आइंदा किसी का नुकसान न हो, इसकी हम पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं और इंशाअल्लाह इसको हम करेंगे। रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुंच गए थे तो काम शुरू क्यों नहीं किया गया? इंतजामिया की जिम्मेदारी थी कि एक्शन लिया जाता। बतौर मेयर कामयाब नहीं हो सका, बरमला इसका इजहार करता हूं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मातहत अमले पर बरस पड़े। कहा कि वज़ीर आला की हिदायत पर अफसरान को मुअत्तल किया गया। SSP ईस्ट और डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को भी मुअत्तल किया गया। कोशिश है कि चीज़ों को ठीक करें। ऐसी मिसाल बना रहे हैं कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात ना हों। मेयर कराची ने शहरियों से अपील की है कि जहां गटर के ढक्कन नहीं हो उसके लिए हेल्पलाइन 1334 पर शिकायत दर्ज करें। 1122 का अमला पहुंचा ग्राउंड पर, लेकिन काम नहीं कर पाए। वो जो रेस्क्यू का काम था वो उस तरीके से नहीं हो पाया। ऐसा होना नहीं चाहिए था, और इसीलिए पुलिस को, इंतजामिया को भी इस हवाले से कार्रवाई की जा रही है। इस हवाले से आज सुबह वजीर आला सिंध ने इजलास मुनक्किद किया। हमने एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए कराची वाटर सेवरेज कॉरपोरेशन का कंसर्न इंजीनियर था, उसको सस्पेंड किया है। जो KMC के कंसर्न सीनियर डायरेक्टर हैं उनको सस्पेंड किया है। डिस्ट्रिक्ट के मुख्तियार कार को, असिस्टेंट कमिश्नर को सस्पेंड किया है। SSP ईस्ट और DC ईस्ट को भी सस्पेंड किया जा रहा है। टारगेट हमारा ये है कि जिस किसी से गलती हुई है तो गलती को तो माफ किया जा सकता है, कोताही ना हो, और ये एग्जाम्पल सेट किया जा सके। मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात इस शहर में, सूबे में, हमारे मुल्क में रूनुमा ना हो। कराची के इलाके नीपा चौरंगी के करीब नन्हे इब्राहिम की मैन होल में गिरने का दिल दहला देने वाला वाक़या। 3 साल बच्चे की गटर में गिरने की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है। माँ ने बच्चे को बचाने की कोशिश की, आसपास खड़े लोग भी जमा हुए, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी।
लम्हे भर में माँ की दुनिया उजड़ गई। लखते जिगर आंखों के सामने मौत की आगोश में चला गया। नीपा सानेह की सीसीटीवी ने दिल दहला दिए। नन्ना इब्राहिम वालदा के साथ स्टोर से शॉपिंग करके हंसता खेलता बाहर आया। फासला भी ज्यादा न था। इब्राहिम माँ से 3-4 कदम की दूरी पर खुले गटर में गिर गया। वालदा चीखती रही, चिल्लाती रही, बच्चे को बचाने की फरियाद करती रही। आसपास खड़े शहरी मदद को पहुँचे, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। मुतासरा खानदान के मुताबिक उन्होंने अपनी मदद आप के तहत मशीनरी बुलाई। इब्राहिम की लाश 14 घंटे ईस्ट को भी मुअत्तल किया जा रहा है, लेकिन शायद वो भूल गए कि चंद घंटे कबल सिंध हुकूमत की तहकीकाती टीम में भी SSP ईस्ट को बतौर रुकन शामिल किया गया है। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर कराची पुलिस चीफ की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। सराहना नीपा की गफलत से पेश आया। बोल न्यूज़ ने इंतज़ामिया की जानिब से मलबा डंपर पर डालने की कहानी का पोस्टमार्टम कर दिया। नन्हे इब्राहिम के मैन होल में गिरने से 13 रोज़ कबल रॉन्ग साइड से आने वाला डंपर गुजरा, जिसने गटर का ढक्कन तोड़ा। बेहिस इंतज़ामिया को 13 रोज़ तक होश न आया। किसी को तौफीक न हुई कि गटर का ढक्कन लगा दे। शहर कराची में खुले मैन होल्स का जिम्मेदार कौन? एक और नन्हे फरिश्ते की जान चली गई, मगर बेहिस इंतजामिया मलबा एक दूसरे पर डालने में मसरूफ। सारा मलबा डंपर पर डालने की कोशिशें। बोल न्यूज़ ने खबर का पोस्टमार्टम कर दिया। 17 नवंबर की CCTV फुटेज मंजरे आम पर ले आया। नन्हे इब्राहिम के मैन होल में गिरने से 13 रोज कबल रॉन्ग साइड से आने वाला डंपर गुजरा, जिसने गटर का ढक्कन तोड़ा। बेहिस इंतजामिया को 13 रोज तक होश न आया। किसी को तौफीक न हुई कि गटर का ढक्कन लगा दे। नन्हा इब्राहिम 30 नवंबर को खुले गटर में गिरकर जान से गया। गटर का ढक्कन 13 रोज से गायब। सानेह नीपा पर आखिरकार एक्शन लिया गया। सोई हुई इंतजामिया जाग उठी, जिम्मेदारों को मुअत्तल कर दिया गया, तहकीकाती टीम भी तश्कील दे दी गई। लेकिन लोग सवाल करते हैं कि इब्राहिम की मौत से पहले ये फुर्ती क्यों ना दिखाई गई, गटर के ढक्कन क्यों ना लगाए गए। एक माँ की गोद वीरान हो गई, एक कब्र भर गई, एक बाप का सहारा छिन गया, रोशन पाकिस्तान का चिराग बुझ गया। सजा सिर्फ मुअत्तली काफी है? क्या सानेहा नीपा के जिम्मेदारों को मुअत्तल करने से माँ की उजड़ी गोद भर जाएगी? क्या मुअत्तली से बाप को बुढ़ापे का सहारा मिल जाएगा? क्या मुअत्तली से मुस्तकबिल का मेमार वापस आ जाएगा? हरगिज़ नहीं। क्या इब्राहिम की जान की कीमत चंद अफसरान की कुछ दिनों की तनख्वाह के बराबर थी? अगर जिम्मेदारों को हकीकतन निशाने इबरत बनाना है तो मुअत्तली के बजाय बरतरफी क्यों नहीं करते? इंसाफ के कटहरे में क्यों नहीं लाते? सख्त सजाएं क्यों नहीं देते? अगर एक बार भी ऐसा हो जाए तो कोई इब्राहिम कभी किसी खुले गटर में नहीं गिरेगा। 3 साला इब्राहिम की मैन होल में गिरकर जान चली गई, लेकिन इदारे अब भी एक दूसरे पर इल्जाम तराशी में मसरूफ। KMC और BRT इंतजामिया आमने सामने आ गई। दोनों ने एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर दी। KMC ने हादसे की वजह BRT की तामीरात करार दे दी। जवाब में BRT अथॉरिटी ने KMC की तहकीकाती रिपोर्ट को गुमराह कुन करार दे दिया। नन्हा इब्राहिम दुनिया से चला गया, इदारे मलबा एक दूसरे पर डालने में मसरूफ। KMC ने जिम्मेदारी निजी स्टोर इंतजामिया और BRT अथॉरिटी पर डाली। तहकीकाती रिपोर्ट सेक्रेटरी महकमा बल्दियात को अरसाल कर दी। हादसे की वजह BRT की तामीरात करार दे दी। जवाब में BRT अथॉरिटी भी खामोश न रही। फौरन ही तहकीकाती रिपोर्ट को गुमराह कुन करार दे दिया। बल्दिया उस्मा कराची ने खत में इल्ज़ाम लगाया कि अथॉरिटी ने नाले की निकासी के निज़ाम को नुकसान पहुंचाया। 2 फुट के कवर लगाकर गटरों को बंद करने की कोशिश की गई। BRT इंतजामिया ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि KMC की रिपोर्ट हक़ाइक़ को मस्क करने की कोशिश है। इब्राहिम एक पुराने सेवरेज चैनल के खुले मेन होल में गिरा।
मेन होल BRT रेड लाइन प्रोजेक्ट के ऑपरेशनल कंट्रोल में नहीं है। वाक़े का मकाम BRT रेड लाइन की तामीराती सरगर्मियों से काफ़ी फासले पर वाक़ है। कराची के इलाके मंगो पीर अजीज बरोही गोट के मदरसे में मुअल्लिम का तालिब इल्म पर इंसानियत सोच तशद्दुद, डंडे मार मार कर सर की हड्डी तोड़ दी। पुलिस ने मुलजिम कारी अल्लाह बचायो को गिरफ्तार कर लिया। दर्सगाह या अकूबत खाना, उस्ताद जल्लाद बन गया, डंडे मार मार कर बच्चे के सर की हड्डी तोड़ दी। अफसोसनाक वाकया मंगो पीर अजीज बरोही गोट के मदरसे में पेश आया। 6 साला मासूम तालिबे इल्म हसन अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला। वालिद का कहना है कि बच्चा हंसते खेलते मदरसे गया था, उस्ताद ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। बेटा दर्द से बेहाल है, बच्चे को दौरे पड़ रहे हैं, बार बार चीखें मार कर उठ बैठता है। मेहनतकश ने शिकवा किया कि थाने गया तो पुलिस ने कच्ची पर्ची काट दी। गरीब इंसान हूँ, अस्पताल और थाने के चक्कर लगाने पर मजबूर हूँ, इंसाफ फराहम किया जाए। 3 दिन तक टाल मटोल करने के बाद पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। बच्चे पर तशद्दुद करने वाले मुलजिम कारी अल्लाह बचायो को गिरफ्तार कर लिया गया। बल्दे-ए-आज़मा कराची का एमेजिना रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान शहरी मुश्तइल हो गए। एंटी इंक्रोचमेंट के अमले पर हमला कर दिया। कोरंगी में भी महकमा इंसदाद तजावुज़ात के अमले को शदीद मुज़ाहमत का सामना। मुश्तइल अफराद ने पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद भी किया। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। कराची में कब्जा माफिया एंटी इंक्रोचमेंट अमले पर चढ़तौड़ी। बल्दे-ए-आज़मा कराची का एमेजिना रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान शहरी मुश्तइल हो गए। नामालूम अफराद ने एंटी इंक्रोचमेंट के ट्रक को आग लगा दी। ट्रक पर मौजूद जब्त किया गया सामान मुकम्मल तौर पर जल गया। कोरंगी जमान टाउन में भी KDA एंटी इंक्रोचमेंट अमले और पुलिस एहलकारों पर हमला। मुश्तइल अफराद ने पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद भी किया। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट का कहना था कि वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शहर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। राजनपुर में दिल दहला देने वाला वाक़या। आवारा कुत्ता रास्ते से नौमौलूद बच्ची को उठाकर ले गया, भिंभोड़ कर मार डाला। बेहिसी की इंतहा। लोग नन्ही जान को बचाने के बजाय वीडियो बनाते रहे। रेस्क्यू 1122 के अमले के पहुंचने से कबल ही बच्ची दम तोड़ चुकी थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाक़े का नोटिस ले लिया। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस ने भी वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर में बादामी बाग पुलिस का एक्शन। मासूम शहरियों को हनी ट्रैप करके लूट मार करने वाले 5 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान में शामिल 3 खवातीन और 2 मर्द शामिल। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने शहरी को कर्ज की रकम वापस करने के बहाने घर बुलाया और नशा आवर चाय पिलाकर हनी ट्रैप किया। मुलजिमा शहरी की फैक्ट्री में बतौर वर्कर काम करती थी। मुलजिमान के कब्जे से नकद रकम, मोबाइल और मोबाइल फुटेजेस बरामद कर ली गई। के इलेक्ट्रिक के मामला दुरुस्त ना हुए तो कराची वालों का बड़ा नुकसान हो सकता है। के इलेक्ट्रिक के डायरेक्टर जावेद कुरैशी की प्रोग्राम बियोपार विद अरबाब जहांगीर में अहम गुफ्तगू। जावेद कुरैशी ने अक़लियती शेयर होल्डर्स को बेनकाब कर दिया। कहा कि मैनेजमेंट ने अदालतों में स्टे लिया हुआ है, जिसकी वजह से रेगुलेटर्स भी मजबूर नज़र आ रहे हैं। जल्द अज जल्द एक वर्किंग अरेंजमेंट बने। ये जो लड़ाई और फसाद और डिसएग्रीमेंट है ये ख़त्म हो, क्योंकि ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है। कोर्ट ऑर्डर लिए हुए हैं, वो कोर्ट ऑर्डर की वजह से वो मूव नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हम कोर्ट ऑर्डर के ख़िलाफ़ कैसे जाएं। वो भी एक है कि जी वो अगर हम कोर्ट ऑर्डर के ख़िलाफ़ जाएं तो वो फिर लोग कहेंगे जी देखें इस मुल्क में तो कोई लॉ ही नहीं है, आपको स्टे ऑर्डर मिला हुआ था, आपने फिर भी ये किया वो किया। तो ये रेगुलेटर्स भी तो देखें ना, उन पे भी तो फिर एक अजीब सी सिचुएशन है ना। वो बेचारे करें तो गालियां खाएंगे, नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे तुम क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। बिल्कुल जी ये सारे मसले हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यही मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सिर्फ इश्यूज रिजॉल्व होंगे नेगोशिएशन से और डिस्कशन से। ये खुदा ना खास्ता ये कंपनी को मसले हो गए तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगी कराची के लोगों को। अगर बिजली का मसला हो गया तो क्या करेंगे हम। 2001 से लगी पाबंदी खत्म। पंजाब में पतंगबाजी फिर से बहाल। पंजाब काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 जारी। किसी भी किस्म के जानी नुकसान से बचाने के लिए सख्त शराइत और सजाएं भी मुकर्रर कर दी गईं।
पंजाब में बसंत की रंगीनियां लौट आईं, फिर आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सजेगा, फिर से बो काटा की सदाएं गूंजेंगी। 25 साल बाद बसंत मनाने की मशरूत इजाजत मिल गई। गवर्नर पंजाब ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। त्योहार के लिए सख्त शराइत और सजाएं भी मुकर्रर। कानून के तहत 18 साल से कम उम्र अफराद पतंग नहीं उड़ा सकेंगे। सिर्फ सादा धागे से पतंगबाजी की इजाजत होगी। धाती, तेज धार या केमिकल शुदा डोर के इस्तेमाल पर सख्त सजाओं का इतलाक होगा। खिलाफ वर्जी पर कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा। पतंगें और डोरें सिर्फ रजिस्टर्ड दुकानदारों से ही खरीदी जा सकेंगी। पाकिस्तान की सियासी जंग पाकिस्तान में लड़ें, दुश्मन की गोद में बैठकर वतन दुश्मनी ना करें, ज़र्फ का मुजाहिरा खिलें। सिलाई मशीन बंद है इसलिए दुखी हैं और भारतीय मीडिया की पनाह ले रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा ये इक़्तिदार के लिए मजबूर लोग हैं जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और फोर्सेस और नेवी क़यादत ने भारत की फेंटी लगाई। 7 जहाज़ों की बात सदर ट्रंप ने 61 दफ़ा कह दी। मोदी की आत्मा रोल दी है। ये दीवार पर लिखा है 9 मई केस में बानी को सज़ा मिलेगी। फैज़ हमीद कम से कम 14 साल सज़ा उनको होनी चाहिए। वो आसमान से नहीं उतरे, सज़ाए मौत नहीं तो उम्र कैद तो होगी। बानी ने सिखाया कि फ़ौज रेड लाइन है। मैंने बानी को कहा था कि आपके लोग ही आप पर गोली चलाएंगे। सेनेटर फैसल वाडा ने सियासी मंजरनामे का मुस्तकबिल बता दिया। मुलाकातें सियासी पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। बानी पीटीआई से अब फैमिली की मुलाकातें बंद होंगी। सेनेटर फैसल वाडा की बोल न्यूज़ से बातचीत। बोले, जहनी मरीज आंख से अंधे और कान से बहरे सुन लें। जीती हुई फौज और सिपाही सालार के बारे में बकवास बर्दाश्त नहीं। कोशिश की थी कि सियासी तौर पे सियासी हल निकले चीजों का। आइन और कानून में इजाजत है कि आप फैमिली मुलाकात करें हाल हवाल के लिए और वकील मुलाकात करें केसेस के मुताबिक, लेकिन अगर पॉलिटिकल मैसेजिंग इसके अंदर है तो बंद कर दी जाए। ये है ही नहीं आइन कानून में, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये बदमाशी, बलबला, खून खराबा, ये ड्रामा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नंबर 3 ये कि अपनी अफवाज, अपने सिपा सलार, अपनी जीती फौज के लिए किसी किस्म की बकवास नहीं सुनी जाएगी। जबान से जूते की स्टॉल बना दी जाएगी। 9 मई के जो दहशतगर्द भागेने के पीछे में उन सबको निकाला जाएगा। लिमिट है ना हर चीज। आप बैन अवी तौर पर अपनी अफवाज को बदनाम करें, अपने मुल्क को बदनाम करें, हर वक्त जलाओ गिराओ मार कुटाई, यही सारा दिन तमाशा चल रहा है। कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? जो बर्दाश्त हुआ तो उसकी वजह से यहाँ तक पहुंचा है। अब हर चीज मंत्री की यहाँ तक पहुंचानी पड़ेगी। जो चाहते थे इमरान खान को जहाँ पहुंचाना उन्होंने पहुंचा दिया। जब वापसी का रास्ता ना बचे ताकि याशी करते, इनकी याशी भी नहीं रहेगी। वहाँ भी गवर्नर राज लग जाएगा। अब ये करके जो दिखाएं तो बिल्कुल गवर्नर राज लगेगा और गवर्नर राज लग के डेवलपमेंट दबा के होगी। इन सब के ऊपर जो केसेज है उनका हिसाब किताब होगा और ठोक बजा कर होगा। 4 दिन पॉजिटिविटी दिखाई, स्पेस दी, मेहनत की, करवाई चीजें, कोशिश की चीजों को सियासी हल निकालने की, लेकिन फिर वही एंड ऑफ द डे रिजल्ट वही है कि बदमाशी, गुंडागर्दी, बदनामी, जिल्लत, रुसवाई की बातें, मायूसी की बातें, चढ़ाई की बातें वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने पूरी कोशिश, हम तो नहीं चाहते सब कुछ करना। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि सूबों के हुकूक पर जारी बहस का सबसे बेहतरीन जवाब सिंध का मजबूत हेल्थ सिस्टम है। सिंध में दुनिया का सबसे बड़ा दिल के अस्पताल का नेटवर्क मौजूद है। उन्होंने SIUT के नए यूनिट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि खुशी है 5 स्टार होटल को 5 स्टार अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। दावे से कहता हूँ कि सेहत के शोबे में सिंध हुकूमत सबसे बेहतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि SIUT अब कराची की अहम शनाख्त बन चुका है। आजकल सूबे के हुकूक के बारे में और सूबों के वसाइल के बारे में काफ़ी डिबेट और मैं समझता हूँ कि इसके सबसे बेहतरीन जवाब सिंध की हेल्थ सेक्टर का प्रोग्रेस है। आज NICVD पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मुफ्त इलाज का दिल के इलाज का नेटवर्क है। आज इस 5 स्टार होटल को आप एक 5 स्टार हेल्थ फैसिलिटी में तब्दील कर रहे हैं। I think that this is quite an achievement and it stands as a metaphor for the success that we've seen in the health sector all across the province of Sindh. एक तो ये कराची का एक लैंडमार्क है। जो भी कराची आते हैं उनको इस बिल्डिंग का पता है। इसका एक तारीख जुड़ी हुई है हमारे शहर के साथ। अब इसका कहानी शुरू होता है ताजमहल से लेके SIUT तक। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि हम पाक फौज के साथ हैं, खिलाफ नहीं हैं। हम आइन और कानून के तहत मुल्क चलाने का मुतालबा करते हैं। जिस इदारे की जो आइनी जिम्मेदारी है वो हैं और वहाँ तक महदूद रहे। गैर मुल्कियों को
हवाई अड्डे देने की वजह से हमारा सूबा इंटरनेशनल सियासत का हिस्सा बन गया। हुकूमती माशी पॉलिसी मुकम्मल नाकाम हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा को जितना शेयर मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। कमिटमेंट की गई थी कि 10 साल में 10 अरब रुपए फाटा की तरक्की पर लगेंगे। पेशावर की इंडस्ट्री बंद होने से बेरोजगारी का सामना है। गलतफहमी है कि हम कोई किसी इदारे के खिलाफ है। पाक फौज हमारी फौज है, सारे पाकिस्तान की है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि आइन में जो उसकी ड्यूटी है उसको ड्यूटी तक महदूद रहे। पाकिस्तान हमारी जान है और हम समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी हो। हमारी सूबी को इस्तेमाल किया, हमारी सूबी में उन्होंने एयरपोर्ट दे दिया, उसकी वजह से पॉलिटिक्स का मरकज़ भी वो बन गया, तो उसकी वजह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमारा सूबा इसका बदतरीन मुतासिर रहा। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी NFC में जो शेयर है वो शेयर अभी खैबर पख्तूनख्वा को नहीं मिल रहे हैं। पूरे खैबर पख्तूनख्वा के साथ जब फाटा मर्ज हो रहा था तो एक कमिटमेंट की थी, हम 10 साल में 10 अरब रुपए हम वो जो ना फाटा की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमारे पेशावर में इस वक्त तकरीबन हमारी इंडस्ट्रीज बंद होनी शुरू हो गई और उसकी वजह से जो खतरनाक सूरत हाल का सामना है कि बेरोजगारी बढ़ गई है। जिस शख्स से हुर्मत रसूल पर बात आए ऐसी कानून साजी कभी कबूल नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने दो टोक खबरदार कर दिया। कहा कि ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ ईमान का हिस्सा है, इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुमकिना 28वीं तरमीम पर मुशावरत के लिए JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान साबिक़ सेनेटर राजा ज़फ़रुल हक़ की रहायशगाह पहुँच गए। 11वां NFC अवार्ड कौमी मालियाती कमीशन का इब्तिदाई इजलास आज होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब इजलास की सदारत करेंगे। NFC के तकनीकी और आइनी फोरम पर मालियाती उमूर से मुतालिक बातचीत होगी। इजलास में सूबों के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। चारों सूबाई हुकूमतों के वज़राए ख़जाना भी शिरकत करेंगे। PIA की फ़रोख्त के लिए बोली 23 दिसंबर को होगी। बोली को मीडिया पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PIA की निस्कारी में हिस्सा लेने वाले तमाम बिडर्स से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि पुरुम्मीद हैं कि आप में से जो भी बिडिंग के बाद इस अहम जिम्मेदारी को संभालेगा वो कौमी एयरलाइन के तशख़्ख़ुस की बहाली और उसकी तरक्की पर भरपूर तवानाइयाँ मरकूज़ करेगा। जल्द PIA एक मरतबा फिर ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद की अपनी रिवायत पर पूरा उतरेगी। बैरूनी कर्ज़ों में 2022 के बाद कोई इजाफा नहीं हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक ख़वातीन को 50 अरब रुपए की फाइनेंसिंग का हदफ रखा गया था। 230 अरब रुपए जारी किए गए। कराची से कफील अहमद की रिपोर्ट। मुल्क के बैरूनी कर्जों में कमी। डेट 2G DP की शरह 31% से कम होकर 26% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का दावा। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि रवां माली साल करंट अकाउंट खसारा GDP के 0 से 1% तक रहेगा। हमने करंट अकाउंट के ऊपर पहले ही अपनी असेसमेंट दी हुई है स्टेट बैंक की तरफ से जुलाई में, तो उस वक्त हमने कहा था कि इस साल का करंट अकाउंट जो है 0 से 1% के दरमियान 0 से 1% GDP के दरमियान रहेगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं रवां साल तरसीलात ज़र 40 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएंगी जो गुज़िश्ता साल 38 अरब डॉलर थीं। रेमिटेंसेस के अंदर बहुत जो मोमेंटम बिल्डअप हुआ था वो इस साल भी कंटिन्यू कर रहा है और हमारी रेमिटेंसेस पिछले साल से भी काफ़ी ऊपर होंगी। पिछले साल 38 बिलियन डॉलर से 38.3 बिलियन डॉलर, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा 40 बिलियन से ऊपर हो जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि गुज़िश्ता 10 सालों में ख़वातीन की बैंकों में शिराकत 4% से बढ़कर 52% तक पहुँच गई है। रवां बर्स भी मईशत में ख़वातीन की शिरकत को मज़ीद बढ़ाएंगे। कफील अहमद, बोल न्यूज़, कराची। पाकिस्तान का C-130 तैयारा इमदादी टीम की हमरा कोलंबो पहुंच गया। इमदादी टीम वज़ीर आज़म की हिदायत पर श्रीलंका में हालिया सैलाब में मदद के लिए भेजी गई है। इमदादी टीम वज़ीर आज़म की हिदायत पर श्रीलंका में हालिया सैलाब में मदद के लिए पहुंची है। कोलंबो में हाई कमिश्नर फ़हीमुल अज़ीज़ और श्रीलंकन डिप्टी मिनिस्टर पोर्ट ने पाकिस्तानी टीम का इस्तकबाल किया। हाई कमिश्नर का कहना था कि पाकिस्तान हमेशा श्रीलंका के साथ हर मुश्किल में खड़ा रहेगा। पाकिस्तान ने 200 टन इमदादी अशिया भी श्रीलंका रवाना की हैं। खबरों में फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।